हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। आज हमारा डिस्कस चलेगा सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स के हम टॉपिक देखेंगे। तो हम बात करने वाले हैं हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैटेलाइट टॉपिक्स पर। तो सैटेलाइट्स मीन्स क्या है? अब जैसे हम प्लैनेट की बात करते हैं, प्लैनेट आपके क्या हैं? जो सन है आपका, उसके अराउंड प्लैनेट जो हैं क्या होते हैं? रिवॉल्व होते हैं। कहने का मतलब सन के जो अबाउट जो रिवॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्लैनेट। और प्लैनेट के अबाउट जो बॉडी रिवॉल्व होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। जैसे अर्थ है, और अर्थ के अबाउट कौन रिवॉल्व हो रहा है? मून। तो मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है, और नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स को टू पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स का मतलब क्या है? जिसने इंसान को ना बनाया हो, नेचर की देन हो, वो आपकी क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स। एग्जाम्पल में मून ले लो, इज द नेचुरल सैटेलाइट। और कई प्लैनेटों के अपने खुद के नेचुरल सैटेलाइट हैं। अब सेकेंड है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब क्या है? जिसे कोई मैन निर्मित कर रहा है। जैसे दीज सैटेलाइट्स आर मैन मेड, इंसान बना रहा है उन्हें, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो हम यूज कर रहे हैं डेली बेसिस, मौसम की इंफॉर्मेशन या टीवी की इंफॉर्मेशन या अदर स्टेट की इंफॉर्मेशन या फिर फॉरेन की इंफॉर्मेशन जो लेते हैं हम, वो किससे लेते हैं? हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। ये तो नेचुरल ऑर्बिट में रिवॉल्व होती हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को इंसान ही अर्थ की ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाता है, वो उसे ही खुद प्रोजेक्टेड करता है। जैसे आर्यभट्टा देख सकते हो, NISAT देख सकते हो, और इसकी कई सारी सीरीजें हैं, ठीक है। इसकी कई सारी सीरीजें हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स मीन्स क्या है? अगर आपकी ये अर्थ है और कुछ हाइट पर जाकर के सैटेलाइट्स को एक हम हॉरिजॉन्टल स्पीड देंगे, वो समथिंग आपकी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो वो क्या होती है? वो अर्थ के अबाउट क्या होती है? एक अर्थ की ऑर्बिट में रिवॉल्व होने लगती है। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी तरीके से सैटेलाइट अर्थ की एक ऑर्बिट में क्या करती है? चक्कर लगाती है। और जिस स्पीड से वो चक्कर लगाती है वही आपकी क्या होती है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। द स्पीड एट विच अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। अब इट इज डिनोटेड बाय, किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको? V नॉट से। हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अगर ये हमारी अर्थ है EA, ये इसका सेंटर हो गया, और इसकी ये क्या हो गई? रेडियस, और ये इसका क्या हो गया? मास, ठीक है। अब हम अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर जाकर के, h हाइट पर जाकर के किसी भी सैटेलाइट को एक स्पीड दे देते हैं, तो वो एक किसमें रिवॉल्व होने लगती है? ऑर्बिट में। और उस ऑर्बिट का सेंटर ही अर्थ का जो सेंटर होता है वही होता है। अगर कोई भी सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है,
तो वो एक सर्कुलर मोशन कर रही है। वो क्या कर रही है सैटेलाइट? सर्कुलर मोशन। और उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा, जो अर्थ का सेंटर है, वही होगा। ठीक है। अब जब ये रिवॉल्व हो रही है किस स्पीड से? v नॉट से। अब यहां पर आपका जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? एक इक्विलिब्रियम कंडीशन की वजह से। कहने का मतलब इस बॉडी पर आपके कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? 2। और इस बॉडी का मास हम क्या ले रहे हैं? स्मॉल m। तो सर्कुलर मोशन के लिए आपका इसमें क्या होगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अब यहां पर आपके पास 2 बॉडी है, एक अर्थ है और एक कौन है? सैटेलाइट। जब 2 मास कुछ डिस्टेंस पर होते हैं तो वहां कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहने का मतलब Fc = Fg। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को आप जानते हो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। और सर्कुलर ऑर्बिट आर क्या चीज है? रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इक्वल टू क्या होगा? Gm1 m2 अपॉन r²। यहां से एक आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो v नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा? Gme अपॉन r। व्हाट इज v नॉट? v नॉट इक्वल टू √2 Gme अपॉन r। अच्छा, r की वैल्यू क्या है? r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसका सेंटर कहां पर है? ये सेंटर है। तो ये रेडियस, टोटल रेडियस ये कितनी है? r। और r इक्वल टू क्या होगा? re प्लस h। तो r की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? re प्लस h। देयरफॉर तो r की जगह क्या पुट करोगे? re प्लस h। तो v नॉट इक्वल टू √Gme re प्लस h। ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका। अच्छा, v नॉट इक्वल टू √Gme इक्वल टू क्या होता है? G re²। तो क्या लिख सकते हो? G re² अपॉन re प्लस h। ठीक है। जब अर्थ सरफेस से डिस्टेंस बोल रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर रेडियस बोल रहा है ऑर्बिट की या अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बोल रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? v नॉट इक्वल टू √Gme अपॉन r। देखो, इफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। कहने का मतलब हमने एक ऐसी सैटेलाइट ली है जो अर्थ के नियरेस्ट प्रोजेक्टेड की है, एक ऑर्बिट में हमने रिवॉल्व किया है। कहने का मतलब जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो अर्थ की रेडियस के कंपेयर में वेरी वेरी स्मॉल, बिल्कुल पास में। अगर ये आपकी अर्थ है और इसके बिल्कुल नियरेस्ट यहां पर हमने कोई सैटेलाइट प्रोजेक्टेड कर दी है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो h जो है h वो अर्थ की रेडियस के कंपेयर में वेरी स्मॉल। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था अभी ऑर्बिटल स्पीड के लिए? आपका क्या फॉर्मूला था? v नॉट इक्वल टू √Gme
आर ई प्लस एच। अब देन एच इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू आर ई, तो एच को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, वो वेरी स्मॉल वैल्यू है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आर ई में उसे ऐड करेंगे तो वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन क्या बनेगा आर ई। अब जी एम ई की जगह क्या पुट करोगे, जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, तो आर ई से आर ई कैंसिल, तो वी नॉट इक्वल टू नियरेस्ट द अर्थ सरफेस क्या आएगा, जी आर ई। अब अर्थ के नियरेस्ट ये हो चुका पोर्शन, ठीक है। अब देखो, अगर अर्थ के नियरेस्ट अगर हम ऑर्बिटल स्पीड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट फाइंड करना चाहते हैं तो वेयर जी इक्वल टू क्या होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और व्हाट इज आर ई क्या होगा हमारा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, 6400 किलोमीटर होता है किलोमीटर, तो 1 2 3 3 ये हो गई, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर 3, तो 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 10 पावर 6। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो v इक्वल टू अंडर रूट 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अच्छा, इन पॉइंट को हटाएंगे तो फर्स्ट डिजिट बार इसमें है, फर्स्ट डिजिट बार इसमें है, तो यहां से 10 की पावर 2 क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी आपकी, या फिर यहां से क्या करो इसको हटाओगे तो 10 का नीचे मल्टीप्लाई, इसको हटाओगे तो 10 का नीचे मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 10 पावर 2, तो यहां पर कितना रह गया 10 पावर 4। तो v नॉट इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलो। अब देखो, अब फैक्टर करो इसके 98 के क्या हो जाएंगे 49 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, 49 इंटू 2, 64 का क्या लिखोगे 8 इंटू 8, और 10 की पावर 4 को क्या लिखोगे 10 की पावर 2 का स्क्वायर। अच्छा, फोर्टी 49 का कितना बाहर 7 इंटू 8 इंटू 8 का कितना बाहर 8 इंटू 10 की पावर 2 की पावर 2, 4 था ना, तो कितना जाएगा बाहर 2, बचा क्या अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 तो बोलो कितना हो गया ये 56 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.41। एक दशमलव 414 इंटू 10 पावर 2। अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7.9 इसका समथिंग समथिंग आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करो एक बार कितना आएगा 1 इंटू 56, 24 2 6 और 2 8, 24 2 6 8 इंटू 20 7 24 2 8 से 4 8 11 9 7, ठीक है। तो 3 डिजिट बाद पॉइंट, तो यहां पर तो ये कितना आ गया 79.18 इंटू 10 पावर 2। अगर पॉइंट को यहां लाएंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी 7.9
इंटू 10⁻3। ठीक है, अब 10⁻3 ये किस में आई है स्पीड, मीटर पर सेकंड में। जब 10⁻3 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, और ये समथिंग समथिंग किसके हो जाता है 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब हम अगर अर्थ के नियरेस्ट किसी भी सैटेलाइट को एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कराएंगे तो उसे समथिंग कितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड दी जाएगी 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो हम इसकी बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। ये हमारी क्या है अर्थ, इसका रेडियस कितना हो गया RE, मास कितना हो गया ME, और H हाइट पर कोई सैटेलाइट जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है जिसका मास कितना है M, और किस स्पीड से V0। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, अगर कोई भी सैटेलाइट यहां से रिवॉल्व हो रही है और एक सर्कुलर ऑर्बिट पर होती हुई यहीं पर आ जा रही है तो एक सर्कल में जो टाइम होगा वही क्या है आपका टाइम पीरियड। एक सर्कल में जो भी टाइम होता है, एक कंप्लीट साइकिल में जो भी टाइम होता है, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा बताओ, v इक्वल टू क्या होता है s अपॉन t, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, t इक्वल टू डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, अगर ये पूरी जो रेडियस है हम क्या ले लें r, तो एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट कर लिया उसने, तो वन सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr, और स्पीड क्या होगी v0। तो t इक्वल टू 2πr, और v0 की वैल्यू क्या थी बोलो v0 इक्वल टू √GME अपॉन r। पुट करो यहां पे तो क्या हो जाएगा √GME अपॉन, यहां तक क्लियर। T इक्वल टू, अगर इसको हम अंडर में लिखना चाहें 2πr को तो क्या लिख सकते हो, भीतर जाएगा क्या होगा 4π² r², अंडर रूट से बाहर करोगे तो 4 का 2, π² का π, r² का r, अपॉन क्या हो गया √GME अपॉन r। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू पूरे को लिख सकते हैं 4π, r ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा r² इंटू r अपॉन क्या हो गया GME, ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर 1/2 में लिखना चाहते हो तो r की पावर कितना हो जाएगा 3/2, यहां रुको ये 4π² है ना 4π²। अब देखो t इक्वल टू अगर लिखना चाहते हो तो 4π² का कितना बार आएगा 2π, और अंडर रूट का मतलब क्या है 1/2, तो r की पावर 3 है ये, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/2, 3/2 अपॉन इसका क्या हो जाएगा GME 1/2, लेकिन आपको यही फॉर्मूला लर्न रखना है। ठीक है, व्हेन h लेस देन RE, इसका मतलब क्या है, अगर अच्छा इसे आगे और बढ़ा दो थोड़ा,
आर इजकल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, आर ई प्लस एच। तो टी इजकल टू हमारा क्या बनेगा, अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर ब्रैकेट में आर ई प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट में ही जी एम। अब आर इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर ई प्लस एच, तो क्या बनेगा हमारा टी इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर। अच्छा ये कर दिया ना, यहाँ पे यहीं से किया है ना, यहां से आर की वैल्यू क्या एक दी थी हमने, आर ई प्लस एच पावर 3/2। बड़ा सही नहीं। तो देखो जी एम ई को क्या लिख सकते हो आप, जी आर ई स्क्वायर। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन जी आर ई स्क्वायर। मेन फॉर्मूला, इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो आर ई कॉमन ले लो तब हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। वैसे नॉर्मल फॉर्मूला यही हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, व्हेन एच लेस देन आर ई, सो निगलेक्टिंग टर्म ऑफ एच क्या बनेगा बोलो, टी इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर, एच को हटाओगे तो आर ई की पावर कितना हो जाएगा बोलो, 3/2 अपॉन क्या है, जी आर ई स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बोलो, जी, अच्छा क्यों कर दिया। अब देखो इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हो आप, t इजकल टू 4 पाई स्क्वायर का कितना बाहर आएगा, 2 पाई, इसमें अंडर रूट में ही लिख लो इसे। 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट है। h को हमने निगलेक्ट कर दिया था, तो r की पावर कितना बना, r की पावर 3 बना के बना, और जी आर ई स्क्वायर क्या था, जी एम ई। अगर बुक के हिसाब से जाओगे है वही चीज, केवल टर्म चेंज करते जाओ, जो आपको गिवन है और जो अननोन है उसको टर्न करते जाओ। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इनको टर्म को चेंज करते जाओ। अगर जैसे कि न्यूमेरिकल में स्मॉल जी आ रहा है, क्या आ रहा है, तो जीएमई की जगह क्या पुट करोगे, जी आर ई स्क्वायर। जैसे डेंसिटी आ रही है, क्या आ रही है, डेंसिटी, तो मास में डेंसिटी आती कि नहीं आती है, तो मास इक्वल टू क्या करोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसमें और देख लें थोड़ा, ये देख लो, इफ अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ये अभी मैंने बताया ही था। अब मेन फॉर्मूला देखो, चलो मेन फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई था, अंडर रूट क्या था, आर ई प्लस एच की पावर 3, यही था जनरल फॉर्मूला, अपॉन क्या था, जी एम। इतना क्लियर। अब एच को हमें क्या करना है, निगलेक्ट, एच को हमें क्या करना है, निगलेक्ट। तो टी इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आर ई की पावर 3 अपॉन जी एम। अगर आप इसमें से अब 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सबसे पहले हम डेंसिटी पे चलते हैं, डेंसिटी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, फिर टाइम पीरियड अलग निकालेंगे, जो अर्थ के जो नियरेस्ट सैटेलाइट होती है उनका टाइम पीरियड कितना होता है। तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई क्यू अपॉन कैपिटल जी। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, सॉरी मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दिस इज अ डेंसिटी, ठीक है। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R का क्यूब अपॉन G। अब ये क्या एक स्फीयर बनना है कि नहीं बनना है, तो स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, 4/3 पाई RE की पावर 3। वैसे तो होता RE प्लस H की पावर 3, लेकिन H वाले टर्म को हमने क्या कर दिया है, निगलेक्ट, क्योंकि नियरेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर निगलेक्ट नहीं कर रहे हो तो RE की जगह क्या लिखोगे, RE प्लस H की पावर 3। तो देखो और क्या आ जाएगी आपकी डेंसिटी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब इसे कैंसिल आउट करो, तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट 3 कहां जाएगा आपका ऊपर, अपॉन क्या जाएगा 4 पाई, क्या हो जाएगा 4 पाई G इंटू रो। ये किसकी बात है, नियरेस्ट की बात है। अगर हम H हाइट पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE प्लस H की पावर 3 अपॉन क्या बनेगा बोलो, इसमें क्या बनेगा ऑप्शन, बोलो क्या था, GME था ना, अपॉन में GME, और GME की जगह क्या लिख दोगे, GRE स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो है देखो वही चीज है, यहां से जो 4, ये देखो यहां से अगर यहां पे देखो इक्वल टू 2 पाई को भीतर लोगे क्या लिखोगे, 4 पाई स्क्वायर इंटू 3 अपॉन क्या लिखोगे 4 पाई G इंटू रो। एक पाई से एक पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो नियरेस्ट क्या आ गया आपका टाइम पीरियड, अंडर रूट 3 पाई अपॉन G रो। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम नियरेस्ट निकालेंगे, जब हमने नियरेस्ट की बात कर रहे हैं, when अभी किया था मैंने H लेस देन RE, यही है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, G इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE प्लस H की पावर 3 अपॉन GME। तो क्या करोगे नियरेस्ट के लिए, 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे H को निगलेक्ट कर दोगे, R की पावर 3 रह गया। अच्छा GME की जगह क्या पुट करोगे, GR स्क्वायर, तो इससे ये एक कैंसिल हो गया, तो T इक्वल टू आपका क्या निकल के आ गया, 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन G। ये नियरेस्ट के लिए है, ठीक है। अगर नियरेस्ट के लिए टाइम पीरियड फाइंड करना है तो वेयर RE इक्वल टू क्या होगा 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, G को क्या रखोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखो वैल्यू। T इक्वल टू 2 इंटू 3 अच्छा 98 का 7 बाहर आ जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा, वही रखो। टू इंटू नहीं 22.7 नहीं होगा, 3.14 ही रखो, 3.14 अंडर रूट RE कितना है 6.4 इंटू 10 पावर 6 अपॉन क्या पुट करोगे 9.8, ये और ये कैंसिल। अच्छा मल्टीप्लाई करो 8 2.6, ठीक है। अच्छा इंटू 64 का कितना बार आएगा 8, 98 में क्या होगा 7 अंडर रूट 2
और 10 पावर 6 का कितना बार आएगा, 10 पावर 3। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि नीचे अंडर रूट में नंबर रखा नहीं जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। तो √2 कितना होगा 2, और 2 से ये कैंसिल कर दो 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो इसका, कितना होगा 32, 8 3 11, 1 24 और 1 25.12 इंटू 1.414 इंटू 10 पावर 3। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, करो तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो इसका, कितना आएगा, करो कितना आ जाएगा, जल्दी करो। बहुत करना है।